पहले तो सभी क्रांतिकारी भाइयों को राम राम। मेरे भाइयों जुड़ो यार, जल्दी जल्दी जुड़ो। मैं आप सबने देख ही लिया होगा मैंने जो टाइटल डाला है। भाइयों, झालावाड़ स्कूल हादसे में मृत बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले लड़ाई हमारे भाई साहब नरेश मीणा ने छेड़ी थी और भाई उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है इस मामले में। और अंत तक भाई साहब की ये मांग है कि झालावाड़ पीपलोदी पीड़ित बच्चों को न्याय मिले, मुआवजा मिले। लेकिन भाई हमारी ये मांग है, माननीय सांसद राजकुमार रोत जी जो भाई 6 तारीख को उधर झालावाड़ में बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, बड़ी महापंचायत कर रहे हैं। भाई हमारी ये मांग है कि जो मीटिंग कर रहे हैं माननीय राजकुमार रोत बीजेपी आदिवासी सांसद, भाई उनको हमारे भाई साहब नरेश मीणा की रिहाई के लिए भी उसमें मांग उठानी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। नरेश मीणा को इंसाफ कौन दिलाएगा? ये सही बात है कि पीपलोदित पीड़ित बच्चों को न्याय मिले, मुआवजा मिले, लेकिन साथ में भाई नरेश मीणा भाई साहब को इंसाफ मिले। भाई साहब जेल में, बच्चों के लिए जेल में, बच्चों को न्याय के लिए जेल में हमारे भाई साहब। हमारी सबकी ये मांग होनी चाहिए, राजकुमार रोत को ज्यादा से ज्यादा टेक करो कि नरेश मीणा की रिहाई के लिए भी बात करो, नरेश मीणा को इंसाफ दिलाओ। क्योंकि भाई हम आदिवासी जितने भी मीणा समाज है और राजकुमार रोत को भी वोट देते हैं और उसके कई कैंडिडेट हमारे मीणा समाज के रहते हैं, तो हम उसको पूरा वोट देते हैं, समर्थन देते हैं अपना। तो हमारी ये मांग है नरेश मीणा की रिहाई को भी ज्यादा तवज्जो दे, अपनी उस महापंचायत में उसके लिए बात करे, सरकार पे दबाव बने। भाई ये बात सही है कि झालावाड़ पीपलोदी पीड़ित बच्चों को न्याय मिले, लेकिन भाई हमारी ये मांग है साथ में कि नरेश मीणा को भी इंसाफ मिले। भाई साहब को 1 महीने से ज्यादा जेल में बंद है भाई साहब। नरेश भाई साहब ने कोई भी किसी तरीके से भाई कानून हाथ में नहीं लिया, बच्चों के न्याय के लिए हमारे भाई साहब जेल में बंद है। तो हमारी ये मांग होनी चाहिए भाई कि राजकुमार रोत को ज्यादा से ज्यादा टेक करो कि नरेश मीणा की रिहाई के लिए भी आवाज उठाओ। नरेश मीणा को भी उसमें पोस्टर में जगह मिले, नरेश भाई साहब की न्याय की आवाज को उस पोस्टर में जगह मिले। हम जब जाके भाई उसका समर्थन करेंगे, हम जब जाके झालावाड़ पहुंचेंगे भाई हमारे भाई साहब को न्याय कब मिलेगा? हैं, पीड़ित बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा, नरेश भाई साहब को रिहाई नहीं कर रही सरकार। भाई साहब 1 महीने से ज्यादा से जेल में बंद है और उसके कोई हमारी समाज का नेता भाई साहब के लिए न्याय के लिए आवाज नहीं उठा रहा। जो पहले बात कर रहा था ओम प्रकाश हुडला, वो भी अब बात नहीं कर रहा। भाई जो पहले बात कर रहे थे वो भी अब बात नहीं कर रहे। हमको भाई बहुत बुरा लग रहा है ये नरेश भाई साहब के साथ जो हो रहा है। भाई हमारी समाज भाई पतन की ओर है। समाज में एकजुटता नहीं है। नरेश मीणा की रिहाई के लिए कोई नहीं बोल रहा, सांसद हो चाहे कोई विधायक हो, कोई नहीं बोल रहा, उसकी बात नहीं कर रहा। ये विधानसभा 70 चल रहा है, कौन बात कर रहा है उसकी? नरेश भाई साहब को झालावाड़ पीपलोदी पीड़ित बच्चों के न्याय की कोई बात कर रहा है क्या? सांसद अपना विधायक कोई भी है, चाहे कोई सा भी विधायक हो भाई, कौन कौन से विधायक है अपने इधर से भाई, एक जितने भी कांग्रेस के चाहे बीजेपी के अपनी समाज के विधायक है, इनको भाई न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। विधानसभा में उठा रहा है कि कोई आवाज? भाई मैं इसलिए बोलता हूँ नरेश जैसे मजबूत सेनापति को भेजूंगा विधानसभा में, जो दहाड़ेगा वहां हमारे हक अधिकार के लिए। हमारे नरेश भाई साहब को अब तक भाई विधायक बन जाना चाहिए था, जितना उसने संघर्ष किया है ना, अब तक 2-3 बार विधायक बन जाना चाहिए था उसको, लेकिन एक बार भी विधायक नहीं बन पाया वो। ये कमी किसकी है भाई? ये कमी है, हमारी कमी है ये। जो हम
जो हम इन दलाल नेताओं को सिर पे चढ़ा रखे हैं, ये पार्टियों के गुलाम हो गए सब। ये कोई बात नहीं कर रहा, न्याय की आवाज नहीं उठाता कोई। ये तो दलाली कर रहे हैं। ये तो अपने पैसों के धनबल की राजनीति कर रहे हैं। ये टिकट ले आते हैं कांग्रेस से, और नरेश भाई साहब टिकट मांगता है तो उसको टिकट नहीं मिलने देते, वीटो लगा देता है। नरेश को टिकट दे देंगे तो हम पार्टी से बाहर हो जाएंगे। तुम पार्टी से तो बाहर नहीं होगे, लेकिन तुम अब चुनाव तो नहीं जीत पाओगे। नरेश से दुश्मनी मोल लेके चुनाव जीतने की सोच रहे हो। हमारे नरेश भाई साहब को दबा के तुम राजनीति में आगे बढ़ोगे। अब हम देखेंगे कौन कौन जीत के जाएगा अगली बार विधानसभा में। भाई जो नरेश मीणा के साथ है ना, वो जीत के जाएगा अब की बार विधानसभा में। हम बताएंगे कैसे जीतोगे तुम अब की बार। तुमने वोट पक्के कर रखे हैं दूसरी समाजों में, उनके दम पे जीत के चले जाओगे, ये सोच रखा। देखेंगे भाई जीत के चले जाना दूसरी समाज के दम पे। इन्होंने तो ये सोच लिया कि हम तो भाई कांग्रेस के सिंबल लेके आएंगे, हम तो किसी बिल में छुपे रहेंगे, और जब चुनाव आएगा, जब कहीं से निकल के आएंगे और हमको कांग्रेस पार्टी के सिंबल से, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जो आपको पता है कांग्रेस का वोट बैंक क्या है। कांग्रेस का वोट बैंक गुर्जर समाज वोट देता है, हमारे मुसलमान भाई वोट देते हैं। उनको पता है हमको ये वोट तो मिलेंगे, और हमारी समाज की मजबूरी है, हमको वोट दे देंगे, बिना मांगे वोट देंगे। भाई इनको मजबूर कर दो, इनको इतना मजबूर करो कि ये हमारे अधिकारों को, न्याय के हक अधिकार के लिए बोले। ये कोई बोलता देखे कि तुमने इनमें से किसी को विधानसभा में, लोकसभा में बैठा दिया तुमने इनको। दोसा सांसद हमारा भाई को बोला क्या, कभी बोला क्या भाई समाज पे आंच आ गई, बोल रहा है कहीं जाके। विधानसभा में इसको 2-2, 3-3, 4-4 बार हमने पहुंचाया। हमने इसको लोकसभा में पहुंचा दिया, लेकिन भाई ये बात क्यों नहीं कर रहा। अरे जिस दिन झालावाड़ पीपलोदित पीड़ित बच्चों के न्याय के लिए हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत और वो आपका सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा सनर ये बात कर रही थी, न्याय की आवाज उठा रही थी, उस दिन दौसा का सांसद मुरारी क्यों नहीं था उनके साथ है भाई। ये क्यों नहीं था उनके साथ। ये तो समाज कंटक है सबसे बड़ा। भाई ये समाज इतना बूढ़ा कब से हो गया कि जो समाज का साथ नहीं दे रहा, उसको देश की सबसे बड़ी संसद लोकसभा में पहुंचा देता है। और जो समाज के लिए लड़ता है, नरेश जैसा लड़ाका समाज के हक अधिकार की बात करता है, और जो पीपलोदित आदिवासी पीड़ित बच्चों को न्याय की मांग करता है, उसको जेल में डलवा दिया, और कोई वो बात नहीं कर रहा उसकी। हमारा बाबा किरोड़ी, जो भाई जिसको नरेश भाई साहब न्याय का देवता मानता है, भाई हमको उम्मीद है बाबा किरोड़ी से, इसलिए बोलते हैं, हम किसी और नेता से तो नहीं बोल रहे कि नरेश भाई साहब को छुड़वा। हमको बाबा आपसे उम्मीद है कि आप नरेश भाई साहब के साथ न्याय करोगे। आप सरकार में बैठे हो, लेकिन आपने मौन धारण कर लिया, आप बात नहीं कर रहे नरेश की। नरेश को न्याय कौन दिलवाएगा? क्या दूसरी समाज के नेता न्याय दिलवाएंगे नरेश को? हम हनुमान बेनीवाल जी से कहेंगे, वो न्याय दिलवाएगा, राजकुमार रोत न्याय दिलवाएगा, और सरकार में बैठा बाबा किरोड़ी न्याय की बात नहीं करता। और न्याय की बात तो छोड़ो, नरेश के खिलाफ बयान दे रहा, लगातार बयान दे रहा है। और हम जैसे जो सच्चाई बोलते हैं उसको फोन करवा के धमकी दिलवाते हैं कि बाबा किरोड़ी के खिलाफ मत बोलो, बाबा किरोड़ी तो वो है, बाबा किरोड़ी की तो कोई नहीं होड़ नहीं कर सकता। भाई हम सच्चाई के साथ है, हम किसी के साथ नहीं है, हम अंधभक्त नहीं है। हम जानते हैं बाबा किरोड़ी का कितना योगदान है, कितना नहीं है। बाबा किरोड़ी ने जो किया, समाज के लिए जो किया, उसके बदले में उसने राजनीति की, राजनीति का फायदा उठाया। 6-6 बार से एमएलए रह लिया, 2 बार मंत्री, 2-3 बार लोकसभा सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद, 1 बार जिला प्रमुख। इतने पद मिले, इतने पदों पे बैठा रहा हमेशा। जो समाज पे कोई ऐसा नहीं है, समाज ने बदले में आपको राजनीति दी है।
आपको राज दिया समाज ने आपको। और बाबा वो पहले वाले दिन नहीं है अब, जो पहले की तरह भेड़ बकरी की तरह मीणा समाज आपके पीछे पीछे घूमता था। अब कोई एक बड़ी मीटिंग करके देख लो, आपको पता लग जाएगा आपके साथ समाज कितना साथ और कितना नहीं है। लोगों को भ्रमित करना छोड़ दो। मैं वहां कृत्रिम बरसात करवा रहा हूँ, वहां कर लोगों को भ्रमित करके भीड़ बुला लोग इकट्ठा करवा रहा है। और जो बरसात करवा रहा है वो हम सबको पता है कि कौन सी बरसात और कितनी बरसात हो रही है। बरसात तो ऐसे ही खूब हो रही है, नदी नाले सारे उफान पे हैं सारा। और ड्रोन उड़वा दे रहे, वो बोल दे भाई मैंने करवा दी, बरसात करवा दी। मौके पे चौका लगाना जाना था बाबा किरोड़ी। बाबा किरोड़ी इनको पता है भाई, हमको हम राजनीति सबकी समझते हैं, पूरा सम्मान है बाबा किरोड़ी का यार। लेकिन नरेश के मामले में पूरी तरह फॉल्ट है। नरेश के मामले में वो बेनीवाल जो बोल रहा है ना, बिल्कुल हकीकत है भाई। इसने फंसवाया नहीं है, वो तो बेनीवाल तो इस पे सीधा आरोप लगा रहा। 2 बार नरेश को फंसवा दिया आपने। छुड़ाओ समाज का बेटा, वो बेनीवाल बोल रहा आपसे, और समाज भी बोल रहा। समाज क्यों नहीं बोल रहा? समाज बोल रहा छुड़वाओ नरेश को। नरेश की अब की बार कोई गलती नहीं है। नरेश के लिए हम लड़ने वाले, हम लड़ेंगे नरेश के लिए। हम नरेश की लड़ाई हम लड़ेंगे, नरेश के लिए हम कुछ भी करेंगे। अभी तो हम सरकार, नरेश भाई साहब के पिताजी ने जो बोला विधानसभा घेराव होगा, अगर विधानसभा घेराव होगा ना बाबा, तो ये विधानसभा घेराव अब की बार नहीं रुकेगा आपसे। आप कितनी कोशिश कर लेना कि नरेश के लिए कोई आंदोलन नहीं हो, नरेश के लिए कोई आंदोलन होगा उसको दबा दूंगा। नरेश के लिए तो आंदोलन होगा, करेंगे क्रांतिकारी। एक एक क्रांतिकारी 100 के बराबर है ये, एक एक नरेश को जितने चाहने वाले हैं। एक एक बंदा है ना राजधानी हिलाने का दम रखता है। एक एक बंदा मुख्यमंत्री आवास में घुस जाएगा, एक ही बंदा मुख्यमंत्री जी को अपना वादा याद दिला देता है, एक ही बंदा जाके। हमने किया, पूरा संघर्ष कर रहे हैं हम नरेश भाई साहब के लिए, रिहाई के लिए हम कर रहे हैं, हमसे जितना हो रहा है। लेकिन भाई जब तक ये बड़े नेता भाई साहब के लिए नहीं बोलेंगे, जब तक ये आवाज आगे तक विधानसभा तक और आगे मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचेगी, हम क्या कर लेंगे? सोशल मीडिया पे हम कर रहे हैं, हमसे जितना हो रहा है, जितना हम ग्राउंड पे उतरने के लिए तैयार, ग्राउंड पे उतर चुके हैं, उतरने को तैयार है हम, लड़ाई लड़ने को तैयार है हम पूरी तरह नरेश के लिए। कोई पैसे दे लेके वाले नहीं जुड़ा नरेश के साथ। नरेश भाई साहब पैसे दे रहा है किसी को, उसके लिए तो एक क्रांतिकारी ऐसे मर मिटने को तैयार है। कोई पैसे देने के लिए कोई नहीं जुड़ा हुआ उससे भाई, वो पैसे के लिए जुड़ा हुआ उससे। नरेश से जो भी जुड़ा हुआ ना भाई, वो नरेश भाई साहब की आत्मा, जो नरेश भाई साहब की आत्मा, जो संत आदमी हमारा भाई किसी के लिए घात पाप नहीं रखता। नरेश भाई साहब किसी के लिए मन में मैल नहीं रखता। नरेश भाई साहब किसी का बुरा करने की नहीं सोचता। और नरेश भाई साहब दिल का साफ है, इसलिए हम उसके साथ हैं। नहीं तो नेता तो और भी है, और भी ने मीणा समाज में तो बतेरे नेता हैं। हम तो किसी का झंडा उठा ले कि नहीं उठाते, हम और का किसी का क्यों नहीं उठा रहे हम झंडा। हमको पता है जिसमें लड़ाई लड़ने का दम ही नहीं है, हम उसकी क्यों बात करेंगे। कई नेता अपनी अपनी विधानसभा तक सीमित है। नरेश भाई साहब तो पूरे राजस्थान में उसकी लहर है नरेश भाई साहब की। और नरेश भाई साहब आगे हमारे समाज को बड़ा नेता चाहिए, जो नरेश भाई साहब में हमको दिख रहा है। नरेश भाई साहब भी बड़ा नेता बन सकता है, जो पूरे राजस्थान में मीणा समाज का को एकजुट करे, मीणा समाज को एकता के सूत्र में बांधेगा। हमारा भाई साहब हमारे लिए लड़ेगा, हमारा भाई साहब हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे सड़क पे हो। हमारा भाई साहब कभी पीछे नहीं हटा यार। भाई साहब के ऊपर 29-30 मुकदमे दर्ज है, 9 बार जेल में, 10वीं बार जेल में गया हमारा भाई साहब। अरे कौन होगा ऐसा जो 8 महीने जेल में काट के फिर 15 दिन बाद में जेल चले जाएगा है अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़कर? कोई नहीं है ऐसा। अगर नरेश भाई साहब की जगह कोई दूसरा होता ना, तो भाई है ना घर में जाके दुबक जाता, 2 महीने तक है ना घर ही पड़ा रहता, शकल नहीं दिखाता। नरेश भाई साहब है ना एक दिन अपने परिवार से ढंग से नहीं मिले, एक दिन। दूसरे दिन से जनक्रांति यात्रा शुरू कर दी थी भाई। उसका ये त्याग है ना, ये दुनिया को हम जैसे लोगों को उसका है ना फैन बना रखा भाई।
हम नरेश भाई साहब को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो घर